अगली जो कथा है, हरे कृष्णा, अगली जो सुंदर कथा है भगवान शिव के बारे में, वो इस प्रकार से है कि भगवान शिव एक बार प्रयाग जा रहे थे और बहुत जल्दी में थे, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया था त्रिवेणी संगम पे। और बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ था, क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण के लिए आयोजन किया गया था। यज्ञ अक्सर इसी प्रयोजन से अरेंज किए जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने सबको इनविटेशन भेजा था, जितने इंपॉर्टेंट देवता थे, उनके मानस पुत्र थे, सबको। और दक्ष, जो उनके एक पुत्रों में से एक हैं और विशेष रूप से एक प्रजापति हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके गेस्ट थे। तो जैसे ही दक्ष जब सभा में प्रवेश करते हैं, जितने भी लोग सभा में थे, जो आ चुके थे, वो बहुत ही सम्मान से दक्ष के सम्मान में खड़े हो गए। बहुत दक्ष के प्रति सम्मान था उस समय। और इतना सम्मान मिलने पे दक्ष की मानो छाती फूल गई, बहुत आनंद में थे। और जैसे मानो उनका एक घमंड सा बढ़ गया हो। सब जगह देख रहे थे कि बड़े बड़े महान हस्ती मेरे सम्मान में खड़े हुए हैं। उन्होंने ध्यान से देखा, कौन कौन है यहाँ पे जो खड़ा हुआ है और कौन कौन है जो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या। इनफैक्ट वो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन है। सबको ध्यान से देख के उनको और अनुभव बढ़ रहा था कि अरे ये भी हैं, ये भी हैं जो मेरे सम्मान में स्टूड अप हुए, स्टैंड अप हुए। इनफैक्ट वो एक प्रमुख प्रजापति थे और पूरे जो समाज के एक प्रमुख बन गए थे। और सबसे बड़ी बात, वो केवल समाज के प्रमुख नहीं थे, ब्रह्मा जी के भी स्वयं के पुत्र थे। तो सबके लिए सम्मान देना तो बनता ही था। और देखा कि सब लोग खड़े हुए तो बहुत प्रसन्न भी हुए। और ब्रह्मा जी को देख के भी वो मुस्कुराए। ब्रह्मा जी को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं थी, उनके पिता थे, तो ब्रह्मा जी को देख के जस्ट मुस्कुराए। और ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए अपने पुत्र को देख के कि पुत्र का इतना योगदान है, इतना सम्मान मिल रहा है, और उनको इशारा किया कि आप बैठ जाइए। और जैसे ही दक्ष महाराज बैठने वाले थे, उनकी आंखें पड़ी भगवान शिव पे। और देखा भगवान शिव दक्ष महाराज के स्वागत में खड़े नहीं हुए। और ये देख के दक्ष महाराज को इतना गुस्सा आ गया कि ये मानो उनके लिए बहुत बड़ा अपमान हुआ। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, समझ सकते हैं, पिता हैं, बड़े हैं। लेकिन उनको ये स्वीकार कदापि नहीं हो रहा था कि शिवजी खड़े नहीं हुए, शिवजी बैठे हुए हैं। देखिए बड़ा अद्भुत है ये मन की प्रति, मन का जो हमारा वर्किंग्स ऑफ द माइंड, माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अभी यहाँ इतने सारे लोग सम्मान दे रहे हैं, संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आपके सम्मान में नहीं झुक रहा, वो आपके मन का सारा सुख खत्म कर देता है। मन इतना कॉम्प्लिकेटेड, जो ईगो या अहंकार के प्रभाव में आ जाए। और यहां तक कि ब्रह्मा जी ने कम से कम मुस्कुराए तो सही। शिव जी तो दक्ष की तरफ देखे भी नहीं, दक्ष ने देखा कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मानो वो शिव जी अपनी ही दुनिया में है। वो बिल्कुल उदासीन है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा सभा में क्या हो रहा है, कि शिव जी तो अलग ध्यान में थे, ध्यान मुद्रा में थे। और उनको दक्ष के, अच्छा दक्ष की तरफ देख, और अब तो दक्ष का क्रोध भी इतना बढ़ गया। तो जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो सोचता है कि जिसके ऊपर क्रोध है उसे नोट तो करना चाहिए। शिव जी ने तो ये भी नोट नहीं किया कि दक्ष को क्रोध हो रहा है। तो ये सब देख के दक्ष का क्रोध और बढ़ता गया कि इतना बड़ा मर्यादा व्यतिक्रम, उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है, हम मर्यादा के सिद्धांतों को लेके इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारे प्रति मर्यादा का पालन नहीं हुआ। तो इतना गुस्सा हो गया उन्होंने। और गुस्से में क्या होता है, व्यक्ति आत्म संयम खो बैठता है कि उसकी वाणी पे अरे कंट्रोल रखो, सामने इतने लोग बैठे हैं, क्या बोल देंगे पता नहीं। गुस्से में आत्म संयम, इसलिए भगवत गीता में आता है क्षमा दमा, व्यक्ति को अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना चाहिए, किस समय क्या व्यवहार करना है, क्या बोलना है, वो सब पे संयम होना चाहिए। तो उन्होंने सारा आत्म संयम छोड़ दिया। और शब्द ऐसे निकलने लगे उनके मुख से मानो कुछ समझ ही ना रहे हो। और वो शब्द सांप के जहर से भी अधिक जहरीले थे। इनफैक्ट उन शब्दों में इतना जहर था कि मानो पूरे विश्व को जला के भस्म कर देंगे। और जोर से बोल ही उठे कि जब इतने सारे लोग
मेरे प्रति सम्मान कर रहे हैं, तो ये कपटी शिव क्यों नहीं कर रहा? इस प्रकार के शब्द निकलने लगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई, जरूरत कैसे हुई कि मेरे प्रति झुकता नहीं? देवता घबरा गए, बोले, देवता मन में सोच रहे हैं दक्ष की हिम्मत कैसे हुई शिव के प्रति ये बोलने की, और ऊपर से अगर मन में आया भी तो इसको वाणी में लेके आना। देवता सब डर गए भयानक रूप से, मतलब बड़े ही बहुत ही स्केर्ड थे वो लोग, और बड़े संकुचित से हो गए, और मानो वो समझ गए। और दूसरी बात यही नहीं कि शिव जी के ऊपर क्रोध क्यों हो रहा है। देखिए, जब सामने एक व्यक्ति दूसरे पे क्रोधित हो रहा है तो बाकी सुनने वाले सोचते हैं कहीं ये क्रोध हमारे ऊपर भी ना आ जाए, है ना। परिवार में अगर एक पिता अपने बच्चे पे क्रोध कर रहे हैं, बाकी के अगर बच्चे खड़े हैं वो भी डरते हैं कि अभी पिता क्रोध के मूड में है, कहीं ये क्रोध हमारे ऊपर भी ना आ जाए। तो सब सोचने लगे कहीं दक्ष इस क्रोध में हमारे ऊपर भी कोई श्राप ना दे दे। और तभी दक्ष महाराज बोलते हैं कि मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद शिव जी को यज्ञ में कोई आहुतियों में जो आहुतियां मिलेंगी, यज्ञ में जो ऑफरिंग्स होगी, उनमें भाग नहीं दिया जाएगा। और इतना दक्ष की बुद्धि पे ये क्रोध प्रभावित कर दिया था। देखिए, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत में अंतर देखना। और जब क्रोध इतना हावी हो गया, इंटेलिजेंस भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो आपका सात्विक समझदारी है वो सब नष्ट हो गई, और सब लोग बस स्तब्ध हो गए, सब मानो मूर्ति बन गए। उनको समझ नहीं जाता कि हम बोले, उठे, बैठे, डर के मारे एक बिल्कुल स्तब्ध से हो गए थे, और सोच रहे थे अब क्या होगा, इतना बड़ा श्राप दक्ष ने दे दिया, अब इसका क्या, इसका आगे जाके प्रतिक्रिया क्या होगा। और फाइनली इस सब सुनने पे सबसे पहले कौन रिएक्ट किया, सबसे पहले कौन बोला? वो थे भगवान शिव के वफादार नंदी। क्योंकि बोलते हैं जब हमारे स्वामी एक महान व्यक्ति का अपमान हो रहा हो तो चुप नहीं बैठना चाहिए। नंदी ने सोचा हमें कुछ तो करना चाहिए। यहाँ बोलना चाहूंगा, चुप तब नहीं बैठना चाहिए जब आपके अंदर उस प्रकार का समझ हो कि हमें क्या रिएक्ट करना है। अगर समझ नहीं है तो आप वहां से चुपचाप चले जाओ, उस अपराध को सुनो मत। और उसको अगर सुन रहे हो उसकी प्रतिक्रिया देना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी होनी चाहिए, कब क्या प्रतिक्रिया देनी है। एनीवे, यहाँ पे नंदी वफादार थे, शिव जी से बहुत प्रेम था, और नंदी बोल उठे, अरे दक्ष, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, शिव को श्राप दे रहे हो। शिव जी पे श्रापों का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो तो इतने उत्तम स्तर पे हैं, उन पे कोई ऐसी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। और नंदी अपने स्वामी को अच्छे से जानते थे, उनको मालूम था कि इस समय भगवान शिव ने सम्मान क्यों नहीं किया दक्ष का। इसलिए नहीं कि भगवान शिव को अपमान करने में मजा आ रहा है। जिनको नहीं मालूम हम बता दें, भगवान शिव और दक्ष का रिश्ता क्या था। भगवान शिव दक्ष की पुत्री के पति, दक्ष की पुत्री हुई सती, तो भगवान शिव के ससुर जी हो गए दक्ष। तो ऐसा नहीं कि शिव जी को अपने ससुर से नफरत है। उन्होंने क्यों अपमान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, वो नंदी सोच रहे हैं। नंदी को मालूम है कि शिव जी किस भाव में डूबे हुए हैं। और नंदी बोलने लगे कि एक्चुअली हमारे शिव तो बिल्कुल उदासीन हैं, वो अपने समाधि में मग्न रहते हैं, उनके ऊपर भौतिक भावनाओं का, जैसे कि क्रोध है या किसी की बात का बुरा लगना, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, सम्मान और अपमान का प्रभाव नहीं पड़ता। तो तुम सोच रहे शराब देगा, गुस्सा हो जाएगा, शिव जी बुरा मान जाएंगे। शिव जी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम सम्मान करो अपमान करो, ही इज लीस्ट बॉदर, क्योंकि वो ध्यान में मग्न है। और शायद वो ध्यान में, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, वो इतने ध्यान में मग्न है कि उन्होंने दक्ष का आना नोट ही नहीं किया। अगर किसी की आंखें खुली भी हैं लेकिन अगर उनका ध्यान कहीं हो रहा है तो शायद वो किसी को नोट भी ना करे। और शिव जी तो गहरे ध्यान में मग्न है। और बोले, वैसे भी अगर वो ध्यान में मग्न ना भी होते, नंदी एक और पॉइंट बोलते हैं, तो एक तो बोले वो कि सम्मान अपमान का उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल उदासीन है, दूसरा ध्यान में मग्न है, और तीसरा अगर ध्यान में मग्न नहीं भी है तो शिव जी को दक्ष महाराज के लिए उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी का स्थान इतना ऊंचा है। अगर शिव जी दक्ष महाराज को सम्मान करने में चले गए तो दक्ष महाराज का अपनी गद्दी से पतन हो जाएगा, क्योंकि दक्ष महाराज के ऊपर वो पाप लग जाएगा। लेकिन ये सब छोटी छोटी डिटेल की बातें दक्ष महाराज को कहाँ समझने वाली थी, क्योंकि इस समय वो अहंकार के घमंड के प्रभाव में इतना आ गए थे, वो सब भूल गए थे सही क्या है गलत क्या है। और होता भी है, जब व्यक्ति गुस्से में होता है उसको सूक्ष्मता से बातें समझाई जाएं, टेक्निकली समझाई जाए, लॉजिकली समझाई जाए, वो समझ में नहीं आती। तो वो नंदी देख रहे थे इनको समझ में नहीं आती,
नंदी ने समझाने का कोशिश तो किया कि शिव जी को श्राप देने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी समझ के बोल दिया। उनको मालूम था इनको समझ में आने वाली तो है नहीं ये बात। और जब दक्ष ने देखा ये नंदी की हिम्मत हुई बोलने की, दक्ष का क्रोध नंदी के ऊपर आ गया। और बोलते हैं क्योंकि देखिए जो भी उस रास्ते में आने वाला था, जब गुस्से में होता है ना व्यक्ति, और अगर कोई रोकने का प्रयास करे उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है। और उस समय दक्ष का गुस्सा नंदी और शिवजी के सभी अनुयायियों पे आ गया। और दक्ष महाराज बोलते हैं कि मैं शिव के सभी अनुयायियों को भी श्राप देता हूं कि उनको जितने भी वैदिक अनुष्ठान है, वेदों पे निर्धारित अनुष्ठान है, उनमें भाग नहीं दिया जाएगा। जैसे शिव जी का हिस्सा ले लिया, उनके अनुयायियों को भी लेने की कोई अनुमति नहीं है। और बोलते बोलते मतलब दक्ष ने मानो एक क्षण विचार नहीं किया। इसलिए बोलते हैं जब गुस्सा आ रहा हो, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा शांत से सोचो बोलने से पहले। दक्ष तो मानो एक ही सांस में सब बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और बोलते हैं आज के बाद शिव का कोई अनुयायी यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा, और कोई भी ब्राह्मण आपके लिए कभी भी यज्ञ नहीं करेगा, और आप लोग हमेशा अपने दिन नशे में बिताएंगे। जैसे आपका स्वामी इतना ध्यान में मानो नशे में बैठा, उसे कोई सुध बुध नहीं है, सारे अनुयायी हमेशा नशे में रहेंगे, इंटॉक्सिकेटेड। नंदी को और गुस्सा। बोले इसकी हिम्मत, मैं इसको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेम से समझा रहा हूँ, और ये आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो और जोर से चिल्लाए। और उस समय नंदी ने श्राप देना शुरू कर दिया। बोले जो भी भगवान शिव को श्राप देता है वो जल्द ही एक भिखारी बन जाएगा, और वो स्वयं ये बड़े बड़े स्वर्ग के यज्ञ नहीं कर पाएगा, उसके लायक ही नहीं रहेगा। यज्ञ करने के लिए राजा होना चाहिए, यहाँ पे तो भिखारी बन जाएगा। एंड स्पेसिफिकली बोले दक्ष, मैं केवल अम, उनकी बात नहीं कर रहा जो भगवान शिव को श्राप देता है, मैं स्पेसिफिकली तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं विशेष रूप से। तुम्हें तो इतनी पीड़ा होगी और तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा, मैंने क्यों ये बोल दिया। इतनी पीड़ा से, शारीरिक मानसिक पीड़ा से जल्द ही तुम गुजरोगे, और उससे तब तुम्हें पश्चाताप होगा। होता है ना, कभी गलती कर दे, जब तक खुद पे पीड़ा नहीं आती पश्चाताप नहीं होता ना, प्रायश्चित करने की इच्छा नहीं होती। और उस समय नंदी में इतना क्रोध था, उनका पूरा शरीर कंपन कर रहा था क्रोध से, और उनकी ऐसे पूरा दक्ष की तरफ उंगली करते हुए। शिवजी ने देखा कि मेरे यहाँ बैठने से इतना सब हो गया, सबको इतनी पीड़ा हो रही है, मुझे तो इस कष्ट का कारण नहीं बनना चाहिए। शिवजी उठे और चुपचाप वहां से चले गए। उनके अनुयायियों के लिए भी ये इशारा काफी था कि आप इस सब कंफ्यूजन में मत पड़ो, चुपचाप यहां से निकल आओ। तो वो सब लोगों ने भी जिस हॉल में यज्ञ हो रहा था वो हॉल खाली कर दिया, और पीछे जितने लोग रह गए जो यज्ञ में भाग ले रहे थे, मानो पूरा वो अंदर से हिल गए हों, क्योंकि इतना बड़ा अनर्थ हो गया, इतना झगड़ा हो गया। यज्ञ मतलब एक सुंदर धार्मिक अनुष्ठान है, प्रेम से किया जाना चाहिए, इतनी हिंसा हो गई। देखिए हिंसा हमेशा हाथ से मारपीट से या हथियारों से नहीं होती है, हिंसा शब्दों से भी होती है। और धार्मिक अनुष्ठान में शब्दों से भी हिंसा नहीं की जानी चाहिए, सब प्रेम से किया जाना चाहिए। तो यहाँ तो इतना भी किसी का विवाह हो रहा है, सोचिए विवाह में दो प्रमुख लोगों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, तो सभी का मानो एक मन खराब हो जाएगा, उखड़ जाएगा। लेकिन दक्ष के लिए ये सब अंत नहीं था, दक्ष का बड़ा अपमान हुआ था, नंदी अपमान करके गया। दक्ष के दृष्टिकोण से देखो तो नंदी मेरा अपमान करके गया, इसका बदले की भावना ऐसी जल रही थी। वैसे ही उनको अपने दामाद शिवजी पसंद नहीं थे, लेकिन अब इतना सब होने के बाद वो नापसंद और गहरी हो चुकी थी। अब तो शिव बिल्कुल पसंद। बोले अब इनको शिक्षा, कुछ तो एक लेसन सिखाएंगे, बदला लेंगे, और इनको जब तक मजा नहीं चखाएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। बोले बदला लूंगा मैं अपने अपमान का। और उन्हें अब तो अपनी पुत्री की भी पड़ी नहीं थी। पुत्री तो गई, अभी शादी कर ली, उसको बोला था मत शादी कर, फिर भी उसने शादी कर विवाह किया शिव से, नहीं पड़ी मेरे को कुछ। शिव की शादी की है, शिव से शादी की है, अब भुगतो। ऐसा दक्ष के मन में विचार आने लगा। मतलब अब तो दक्ष बोलते थे सती मेरी पुत्री कहलाने के भी लायक नहीं है। सती को भी अपना दुश्मन मान लिया। और एक्चुअली
दक्ष की सबसे फेवरेट पुत्री थी सती एक समय में, लेकिन क्योंकि दक्ष को शिव से इतना दुश्मनी हो गया तो अपनी फेवरेट पुत्री से भी दुश्मनी हो गया। इसलिए देखते हैं इस जगत में सबसे फेवरेट इंसान व्यक्ति का खुद ही होता है, क्योंकि जब खुद पे कुछ समस्या आती है तो प्रिय से प्रिय व्यक्ति को हम लोग दुश्मन मान बैठते हैं। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड इस दुनिया में हम लोग होते हैं कि हम बोल सकते हैं कि अरे ये बहुत प्रिय है, इस व्यक्ति को हम बहुत चाहते हैं, ये हमारा सबसे फेवरेट है, लेकिन जब खुद पे कुछ आंच आती है, तकलीफ आती है, वो फेवरेट व्यक्ति भी दुश्मन बन जाता है, चाहे वो खुद की पुत्री सबसे फेवरेट पुत्री क्यों ना हो। तो सोचने लगे शिव और सती दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एक दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है, शिव दुश्मन है तो सती भी मेरी दुश्मन है। और दक्ष भी ये सब विचार लेके यज्ञ छोड़ के चले गए। और उनके मस्तिष्क में, उनके मन में इतनी योजनाएं बनाने लगे, कैसे वो ऐसा क्या करें कि शिव को अपमानित अनुभव कराएं और बदला लें। बस समय की दूरी है, जल्द ही कुछ योजना बनाएंगे। और योजना बनाते बनाते सडनली मानो उनके मन में एक योजना आई हो, और योजना आते ही मुस्कुराए, और मानो उस समय उनका चलो अभी योजना बन गई।